हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स का डे 17। हम रोज़ के 10 वोकैब वर्ड्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले उसके हिंदी और इंग्लिश में मतलब को जानेंगे। उसके बाद हम उस वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखेंगे। देन हम उससे एक सेंटेंस बनाएंगे और फाइनली हम उस वर्ड के लिए आपको एक ट्रिक प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप उस वर्ड को इजीली याद रख सको। तो इस तरह से हम रोज़ के 10-10 वोकैब वर्ड्स को कवर करेंगे और अपनी वोकैब को एनहेंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। हमारा जो पहला वर्ड है वो है हैम्पर। हैम्पर एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बाधा डालना, यानी कि टू इंटरप्ट समवन और समथिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कर्ब, ऑब्स्टेकल, हिंडर, रिस्ट्रेन, ऑब्स्ट्रक्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे और इन सब का ही मतलब क्या होगा? कोई ना कोई बाधा डालना। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एड, हेल्प, असिस्ट, फैसिलिटेट, प्रमोट, लिबरेट। अब हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। इफ़ एनीवन इज़ वर्किंग हार्ड वी शुड नॉट हैम्पर इन हिज वर्क। अगर कोई कड़ी मेहनत कर रहा है तो हमें उसके काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। इसको याद करने की हमारी ट्रिक क्या है? कोई भी जब उसके काम में हैम्पर करता है तो वो शॉर्ट टेम्पर हो जाता है। शॉर्ट टेम्पर का मतलब तो आप सबको पता ही होगा क्या होता है? गुस्सा हो जाना। तो जब भी कोई उसे हैम्पर करता है तो वो क्या हो जाता है? टेम्पर हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर हो जाता है। तो इस तरह से हम वर्ड्स को कनेक्ट करके याद करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है प्रलोभन, यानी कि द वे टू ल्योर और अट्रैक्ट समवन। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? अपील, चार्म, इनविटेशन, ड्रॉ, अल्योर। और इन सब का ही मतलब क्या होगा? किसी न किसी तरह का प्रलोभन। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? हेट, डिसलाइक, ओ, फियर, रिपल्शन, ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। समटाइम्स पीपल डू द रॉन्ग वर्क बिकॉज ऑफ टेम्पटेशन, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग प्रलोभन के चक्कर में गलत काम करते हैं। इसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या होगी? इतनी गर्मी में स्टेशन पर वेटिंग हॉल में एसी का टेम्परेचर सबको यहाँ रुकने का टेम्पटेशन देता है, यानी कि जो स्टेशन पे जो एसी का टेम्परेचर है ठंडा ठंडा, वो लोगों को क्या देता है? प्रलोभन देता है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या देता है? टेम्पटेशन देता है स्टेशन पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है यूलोगाइज। यूलोजाइज एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है तारीफ करना या प्रेज समवन। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कुडोज, अपलोड, ग्लोरीफाई, फ्लैटर, ओनर। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? क्रिटिसाइज, अबेज, ब्लेम, डैमनेशन, कॉन्डेम। इसके एग्जाम्पल बना लेते हैं अब एक। एवरीवन यूलोजाइज व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल इन एनी पर्टिकुलर वर्क, यानी कि सब तुम्हारी तारीफ करेंगे जब तुम किसी पर्टिकुलर वर्क में क्या हो जाओगे? सक्सेसफुल हो जाओगे। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? वो इतना अजीज़ है कि सब लोग उसकी यूलोजाइज करते हैं, यानी कि वो इतना अजीज़ है, इतना अच्छा है कि सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। तो क्या है? वो इतना अजीज़ है कि सब उसकी यूलोजाइज करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिमिनेट। एलिमिनेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है हटा देना या निकाल देना, यानी कि एक्सक्लूड और रिमूव समथिंग और समवन। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इरेडिकेट, इरेज, डिलीट, अबोलिश, रिमूव। और इन सब का ही मतलब क्या होगा? हटा देना कहीं से या निकाल देना। इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं हम। ऐड, इंक्लूड, कंटेन, एम्बेरस, कैरी, ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। बिकॉज ऑफ हिज पुअर परफॉर्मेंस ही वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम द टीम,
यानी कि उसके ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से उसे टीम से निकाल दिया गया। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? कोच ने गेम से एली और मीना नाम की दो लड़कियां, उनको क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। तो एली को और मीना को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पोर्ट होल। पोर्ट होल एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है सड़क का गड्ढा, यानी कि पिट ऑन अ रोड। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? होलो, डिप्रेशन, डेंट, केव। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? प्लेन, फ्लैट, स्मूथ। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द एक्सीडेंट्स हैव इंक्रीज्ड इन द सिटी बिकॉज ऑफ वाइड पोर्ट होल्स, यानी कि शहर में बड़े बड़े सड़क के गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? इस पाथ पर बहुत ज़्यादा पोर्ट होल हैं, यानी कि इस पाथ पर, इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा क्या है? गड्ढे हैं। तो इस पाथ पर बहुत ज़्यादा पोर्ट होल हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैकड्रॉप। बैकड्रॉप एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है पृष्ठभूमि, यानी कि बैकग्राउंड। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? बैक, सोयल, सरफेस, एनवायरनमेंट, कैनवस। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? फोरफ्रंट, प्रेजेंट। अब हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। नेवर ब्लेम योर बैकग्राउंड बैकड्रॉप फॉर हाइडिंग योर प्रेजेंट फेलियर, यानी कि कभी भी अपने पुराने बैकग्राउंड को ब्लेम नहीं करना चाहिए अपनी फेलियर को छुपाने के लिए। इसको याद करने के लिए हमारी ट्रिक क्या है? इस सीनरी में बैक में गिर रही पानी की ड्रॉप्स बैकड्रॉप को और भी ब्यूटीफुल बनाती हैं, यानी कि इस सीनरी में जो बैक में क्या गिर रही हैं? पानी की ड्रॉप्स गिर रही हैं, वो क्या बनाती हैं? सीनरी को और भी ज़्यादा, बैकड्रॉप यानी कि बैकग्राउंड को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती हैं। तो बैक में गिर रही बैकड्रॉप्स बैकड्रॉप को और ब्यूटीफुल बनाती हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंडल्ज। इंडल्ज एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है तृप्त करना या प्रसन्न करना, यानी कि मेकिंग समवन सेटिस्फाई। इसके सिनोनिम क्या होंगे? पैम्पर, कोडल, पेंडर, डिलाइट, हैप्पी। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। हर्ट, फोरबियर, अनोए, डिसप्लीज। ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। आइसक्रीम आफ्टर द डिनर ऑलवेज मेक्स मी इंडल्ज, यानी कि डिनर के बाद अगर आइसक्रीम मिल जाए तो वो हमेशा मुझे क्या करती है? तृप्त कर देती है, प्रसन्न कर देती है। इसकी याद करने की ट्रिक क्या है? इस जॉब ने इंदु को बहुत इंडल्ज कर रखा है। इंदु नाम की कोई लड़की है, उसको इस जॉब ने क्या कर रखा है? बहुत इंडल्ज कर रखा है, खुश कर रखा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आउस्ट। आउस्ट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बाहर निकालना या बेदखल करना, यानी कि एक्सपेल समवन फ्रॉम एनी पोजीशन। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रिमूव, इजेक्ट, डिसमिस, डिसलॉज, थ्रो आउट। ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। रिटेन, कीप, एंगेज, कंटिन्यू, होल्ड। ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम एक सेंटेंस बना लेते हैं। द कंपनी आउस्टेड दोज वर्कर्स हु डिड नॉट वर्क सीरियसली, यानी कि कंपनी ने उन सब वर्कर्स को बाहर निकाल दिया जो अपना काम सीरियसली नहीं करते थे। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? आज कर्टेन से मैंने सारी डस्ट को आउस्ट कर दिया। सारी डस्ट को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो डस्ट को आउस्ट कर दिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रुक्कस। रुक्कस एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है हंगामा या क्वारल। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कॉमोशन, अप्रोर, रम्पस, ट्यूमल्ट, टर्मोइल। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? हार्मनी, पीस, एमिटी, काम, साइलेंस। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। द मार्केट वॉज क्लोज्ड बिफोर टाइम बिकॉज ऑफ रक्कस,
यानी कि हंगामे की वजह से जो मार्केट है वो टाइम से पहले ही बंद हो गई। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? उस राक्षस ने रक्कस कर रखा है, यानी कि उस राक्षस ने हंगामा कर रखा है। तो राक्षस ने क्या कर रखा है? रक्कस। हमारा लास्ट वर्ड है रैंसम। रैंसम एक नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होता है। इसका मतलब क्या होता है? फिरौती या धन देकर छुड़वाना, यानी कि रिलीज द कैप्टिव इन रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? फ्री, रिडीम, डिलीवर, लिबरेशन, पेमेंट। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। कंपनसेशन, पनिश, शैकल, कैप्टिवेट, कंटेन। अब हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द गूंस हैव किडनैप्ड अ किड फॉर द रैंसम, यानी कि गुंडों ने एक बच्चे को फिरौती के लिए किडनैप कर रखा है। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? उसने रेन में सोम को रैंसम देकर जेल से निकाला, यानी कि बारिश में उसने सोम को फिरौती देकर जेल से निकाला। तो क्या किया? रेन में सोम को रैंसम देकर निकाला। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।